ठगे भी जाते हैं, बहुत से ऐसे बाबा हैं और एक जो सिस्टम है ना, लोग ठगे जाते हैं तुरंत। लेकिन नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूं राजा भैया पाल और मैं इस समय पंडोखर धाम में मौजूद हूं, जहां पर समूचे हिंदुस्तान से जो भी यहां पर दर्शक आ रहे हैं या जो श्रद्धालु आ रहे हैं, उनसे हमारी सीधी बात हो रही है और उनसे जानेंगे कि यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा, यहाँ का अनुभव। कहाँ से आए हैं आप? मैं अमेठी से हूँ, अमेठी ज़िले से जी। हम वहीं से आए हैं। तो आप पहली बार आए हैं, दूसरी बार आई हैं? नहीं, ये मेरा तीसरी बार हो गया। हाँ, जब एक बार आते हैं, तीसरी क्या वैसे तो चौथी बार हो गया है। हाँ, अब ये चौथी बार है। पहली बार आपने कब यहाँ का बारे में सुना था, कैसे पता चला था? पहली बार एक्चुअली मुझे जैसे एक अध्यात्म में एक रुचि तो है ही, उसके बाद इस टाइप की जो स्पिरिचुअल पावर है मैं खोजती रहती हूँ। तो ऐसा नहीं कि होता नहीं कि आप खोजते रहते हो, वेरीफाई करते हो ना, ऐसे। तो फिर मैं लगभग मैंने जुलाई में इनको मुझे पता चला था, फिर तभी से हम प्लान करने लगे थे कि जाना है जाना है। उसके बाद फिर हम अगस्त में आ गए थे, 8 अगस्त को यहाँ पहुँच गए थे, विद इन 1 मंथ। हाँ, ऐसे। जी। तो आपको इस तरह के कार्यक्रम जो स्थान होते हैं, क्या आप बिलीव करती हैं क्या? जी बिल्कुल, मुझे तो सुपर पावर स्पिरिचुअल पावर में बिलीव भी है और ये भी जानना भी चाहते हैं कि वाकई में ये कैसे काम करता है। तो अपने ऊपर जैसे दूसरे का सुनने से और खुद के ऊपर सुनने का जो होता है, अनुभव होता है, वो अपना ही होता है। नहीं कि अपने बारे में हम जान रहे हैं, हमारे जो पास्ट हैं क्या वो बता पा रहे हैं कि नहीं बता पा रहे हैं, तो वो एकदम बहुत ही सटीक था। तो होता नहीं कि आप बहुत अचंभित रह जाते हैं। तो जी, आपका एजुकेशन क्या है? मैं बीएससी हूँ, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से, और मैं अभी यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ दिल्ली से, और मेरा घर अमेठी है। जी। तो मेरा सवाल ये इसलिए था क्योंकि ये एक इंटेलिजेंट और पढ़े लिखे हैं, तो क्योंकि आजकल जो इंटेलिजेंट पढ़े लिखे लोग हैं वो बिलीव कम करते हैं, लेकिन आज की युवा पीढ़ी के लिए ये इंटरव्यू उदाहरण होना चाहिए। तो आज की युवा पीढ़ी जो कहीं ना कहीं आस्था से भटक रही है, उसके लिए क्या कहना चाहिए? नहीं, ये तो बिल्कुल मैंने जैसे हम थोड़ा सा पाश्चात्य कल्चर से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस रहते हैं ना, और अपनी ओन कल्चर को भूलते जाते हैं। तो मैंने ये चीज़, क्योंकि हम द्वंद्व में रहते हैं कि पहले हम बहुत सारी चीज़ें लगता था कि अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, रूढ़ियाँ, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं कुछ कुछ रूढ़ियाँ हैं, अंधविश्वास हैं, लोग ठगे भी जाते हैं, बहुत से ऐसे बाबा हैं और एक जो सिस्टम है ना, लोग ठगे जाते हैं तुरंत। लेकिन जहाँ पे इतना ज़्यादा पूरी तरह से बता देते हैं, तो यहाँ पे और बाकी जगह के कंपेयर में तो बहुत अंतर है ना। कि तो मुझे लगता है जानना चाहिए, लोगों को आना चाहिए। और लाइव भी चल रहा है, आप वेरीफाई भी कर सकते हैं कि लाइव चल रहा है, ऐसा तो नहीं कि कोई पहले से मिला हुआ है। हाँ, तो ये तो खैर मुझे लगता है और भी बहुत, जैसे हिंदुस्तान, भारत जो है वो सांस्कृतिक देश ही है, इसकी सबसे बड़ी पावर इसका अध्यात्म और इसकी संस्कृति और इसके आयुर्वेद और सब कुछ है ना। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें हैं, हम कहीं ना कहीं जो खोए हुए हैं, भटके हुए हैं, वो हमारे, ये सुधार गृह भी है। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा सुधार गृह है। मुझे जो रियलाइज हुआ, मेरा जो अनुभव रहा है, तो मुझे लगता है कि मैं एक्चुअल में बताऊँ, जैसे बहुत तनाव रहता था, एक हिडन प्रेशर रहता था, हिडन स्ट्रेस रहता था, वो तो तत्क्षण खत्म हो गया। एंग्जाइटी रहती थी, प्रेशर रहता था, घबराहट रहती थी। एक अलग अलग यहाँ का जो मैं एक्सपीरियंस बताऊँ, जैसे होता नहीं, आपके सारे काम ना ईजी हो, जो मतलब जो आप मेन काम के लिए आए वो तो छोड़ ही दीजिए, बाकी आपके काम बहुत आसान होने लगते हैं, आपकी लाइफ बहुत फ्लो में चलने लगती है। ये रहता है, एक सपोर्ट भी मिलता है, लगता है कि हाँ कोई हमारा एक सपोर्ट में है, और गुरु परंपरा भी है ना। तो आपको फैमिली के साथ साथ एक गुरु जो फैमिली है वो भी आपकी बन जाती है। यहाँ के बारे में तो मुझे लगता है कि शब्द कम है, हम इस समय बता नहीं सकते कि कैसा कैसा मेरा अनुभव रहा है। तो जी, आपको 4 दिन का जो आप यहाँ पर रही हैं, तो यहाँ की व्यवस्थाओं का जो जायजा लिया होगा आपने, तो क्या महसूस किया आपने? हाँ, ये देखिए, किसी चीज़ की कोई रोक टोक नहीं है, कोई भी अपना जहाँ पे जितना सक्षम है, यथाशक्ति जितना सक्षम है, लोग कहीं पे भी देखिए खुलेआम लोग विचरण कर रहे हैं, भोजन पानी सब कुछ हो रहा है, और बहुत ज़्यादा जनसंख्या, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को डील करना भी बड़ी बात है। हाँ, तो लगभग मुझे लगता है सारी फ्री व्यवस्था है, और जो भी है, आप वीआईपी व्यवस्था लेना चाहते हैं, रहने की, खाने की और हर तरह की, तो वीआईपी फैसिलिटी भी है, और सामान्य जन के लिए भी व्यवस्था है। मैंने ये भी रियलाइज़ किया है। मतलब जो जिस तरीके की व्यवस्थाओं को देखता है उससे हाँ, मुझे लगा कि हाँ, हर किसी के लिए आप बहुत अच्छी व्यवस्था पर, आप इजी गोइंग है, आपको पैसे से आप अच्छी फैसिलिटी लेना चाहते हैं तो वो भी है, और आप नहीं सक्षम है, आप सामान की तरह रह सकते हैं, तो जैसे व्यवस्था गद्दे का या फ्री टॉयलेट वगैरह, तो आप
वहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसी चीज़ें। ये लीजिए मैं भाई, क्या बात है। इनकी पर्ची कटी है 1100 रुपए। वाह, बहुत बहुत पास में बड़े बड़े लोग हो रहे हैं आपके नंबर आ गया। पहली बार आई, पहली बार? नहीं, मैं पहली बार आई हूँ। अच्छा, क्या पूछने आई? मेरी शादी 2017 में हुई थी चंदोसी के शालीन मुदगल नाम के। किस हुई थी? चंदोसी में रहने वाले शालीन मुदगल के नाम से। जी। तो 2 साल तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन तीसरे साल में क्या चीज़ें हुई मुझे नहीं पता। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम निष्ठा शर्मा है। निष्ठा शर्मा। निष्ठा? निष्ठा। अच्छा, इसमें मधु शर्मा के नाम से निपट बनी। हाँ जी जी। तो आज की डेट में मतलब हम दोनों के बीच में केस चल रहा है। केस? मुकदमा तलाक का? अच्छा। तो क्या होगा इसमें मुझे वो जो होगा, जो परमात्मा को मंजूर होगा। चलिए, हमने लिखा, सुनिए, पढ़िए। तलाक का योग 99% निष्ठा जी सालिन जी द्वारा उनकी मां द्वारा तनाव बना हुआ है। चरित्र पर शंका के कारण यह स्थिति बनी है। लव मैरिज योग बन रहा है, उनके ऊपर 376 का मुकदमा दर्ज है। पहले हो चुका है, शादी से पहले चला मैं हूँ जी। वह चलती है मैसेज के सीमा उर्फ मौसमी मंडल से के द्वारा इस तंत्र क्रिया के कारण ये पूरे घर में साइड इफेक्ट हुआ है, इसलिए आप दोनों की जोड़ी बिगड़ी है। ये मौसमी मंडल कौन है? जिनसे इनका शादी से पहले था। अफेयर था जी। दूसरा पॉइंट, घर में तंत्र बाधा के कारण यह दिक्कत है। यदि पंडों का सकारा 11 मौसम निरंतर कर लेती है तो मैं 99 नाम लिखा है, हम 99 तो नहीं कहूंगा, लेकिन 101% मैं आपके पति तक पहुंचाने के लिए बाधित रहूंगा और प्रयास करूंगा कि आपका घर वहीं बने। ठीक है? शेष दूसरा ऑब्जेक्ट में आइए। शेष यदि कैसी कोई स्थिति नहीं बनी तो आपकी शादी प्रशांत नामक लड़के से जीवन बनेगा। आशीर्वाद। मुझे कुछ और भी पूछना है आपसे। दीदी, उसके लिए पर्ची कटवाइए, डाटा समाप्त। बोलिए, क्या पूछना चाहते हैं? जी बस मेरी तबीयत ठीक हो जाए। हो गई? मेरे शरीर में दर्द है, मेरे गले में यहाँ पर पहले सर में दिक्कत थी, सर से कुछ मेरे पर्चे में लिखा। अच्छा, लिख के ले आएंगे? बताओ क्या लिख के, कितने क्वेश्चन लिख के ले आएंगे? बड़ा गजब काम है साहब। बताओ, इतना बड़ा पन्ना लिख के ले आए, क्या पर्चे में लिखा होगा इतना? ये हम 5-6 दिन मुश्किल से लिखाते हैं, और ये लिख के ले कितने क्वेश्चन देगा? कितने क्वेश्चन नहीं, कितने 12 बात ज्यादा करेंगे। अच्छा, 12 बात लेके ज्यादा करेंगे, ज्यादा नहीं हुआ है। 12 नौकरी हुआ है। गले की नसों में गांठी बनी हुई है, दर्द भी है, गिलगिटियों में सूजन आ जाती है, दर्द भी बना रहता है, मुंह के अंदर तार में सूजन बनी रहती है, तार में दर्द बना रहता है, पूरी खोपड़ी में दर्द बना रहता है, यहाँ झुन सी बनी रहती है, पेट में भयानक दर्द या जलन बनी रहती है, हाथ पैर में दर्द, पूरे शरीर में दर्द बना रहता है, कभी दाएं तरफ का दूसरा अंग घट जाता है, कुछ समझ में नहीं आता, अंग घट जाता है, डॉक्टरी इलाज में यहाँ जांचों में ना कुछ निकला, ना कोई आराम लगता है, ना दवाइयाँ सूट करती है, डॉक्टरों ने इलाज से मना भी कर दिया, तार की वजह से खाना खाने में दिक्कत होती है। वाह, परेशानी बनी रहती है, कभी किसी की तबीयत खराब या कभी किसी की बनी रहती है, भाभी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, उसके 3 बच्चे भी खत्म हो गए, भाई के गले में गांठ बनी हुई है, 3 या 4 साल से है,
जांचों में कुछ नहीं आता है, साधारण गांठ बताते हैं। मम्मी के पड़ने एक गोली लगती है, कमर में दर्द और बुखार सी बनी रहती है। तेजी से बोलिए। कमर में दर्द और बुखार सी बनी रहती है। पापा के घुटनों में भी दर्द है। बहुत बढ़िया। हमने बहुत बड़े बड़े कलाकार देखे मंच पे, इतनी समझदारी से काउने भी नहीं गाया। कोई नींद छोड़ देता है, कोई पुष्पावती छोड़ देता है, कोई परिवार छोड़ देता है, तो इसने पूरा खाना सुना दिया बीमारी का। आप जो बताओ, जो प्रश्न 1 है कि 2 के लिए 19 है के बीच बताओ किसमें है? नहीं, प्रश्न वही पैराग्राफ के अनुसार 3। भाभी के बच्चा खत्म, नंबर 1। दूसरा, मम्मी को दवा लगती है, ठीक है। और तीसरे में दिया मिक्सिंग में कि भाई की समस्या और ये ऐसी होती है, यही खत्म नहीं। पैराग्राफ हुआ आपके 5। जी पिताजी का, भैया का, भाभी का, मम्मी का और तुम्हारा। ऐसा ही है ना? आप बताओ भैया, क्या ये संभव है? बता पाना इतनी बातें, एक शब्द बताना मुश्किल है, लेकिन क्या है, गांव की बच्ची है, भोली है, उसने अपने पूरे विषय को समाहित दिखाया है कि हमको किस प्रकार की परेशानी है। हमारे घर में ये बता दो, रो मत, रो मत, कोई बात नहीं, मैं रुको, मतलब कहाँ दिखाया भी करा कहाँ ये कहाँ पर? अच्छा, क्या बताया उन्होंने? कुछ नंबर ही नहीं आए, वहाँ सालों लग जाते हैं। अरे सालों लग जाते जी। अच्छा, चाहे दिन भर महाराज जी बैठते जी, वहाँ पर किसी दरबार लगाते हैं, तो जिनका पर्चा होगा उन्हीं को देखने देते हैं, बाकी गेट बंद कर। अच्छा, तो झाड़ भी करवाई, मुझे कुछ आराम नहीं लगा। कहाँ कराई आप? ज्यादा अच्छा मेहंदी को चली जाती, 2 मिनट ठीक हो जाती। मैंने करवाई। कहाँ कराया था? एक जगह वहाँ पर गई थी, खटिया कला भी गई थी। खटिया कला? जी। पंडा जी के? जी। क्या बताया? उन्होंने कुछ नहीं बताया, कहा जाओ ठीक हो जाएगा, मुझे कुछ ख्याल नहीं लगा। कहा कहा जाओ ठीक हो जाएगा, मुझे कुछ आराम नहीं लगा। खटिया कला वाले पंडित ने क्या बताया? बताया कि आपकी नसों में गांठ बनती है। ये बताया था उन्हें? उन्हें ये बताया था ना? पहले मेरी बात सुनो, उन्हें बताया था ना? खटिया वालों ने किसके पास गए थे? पंडा जी पास गए थे? तो आप पाथे वाले मियां के पास, जिन्होंने नाम लिए जो दवाई देते हैं? हाँ, जो दवाई देते हैं, उन्होंने लेकिन उन्हें बात तो तुम्हारी सही बताई। हाँ, बात सही बताई थी, लेकिन उसने दवाई भी लिखी थी गुरुजी ने 1000 की। हमने 1000 की दवाई ली, मुझे कुछ नहीं लगा। मेरा 2.5 लाख रुपए खत्म हो गया। 2.5 लाख कहाँ पे खत्म हुआ? जांच करवाई, जी लोगों ने बताया, वो दिखवाया, 5000 लगी थी। मेरा पिताजी मकान बनाता है। अच्छा, कारीगर है पंडा जी। और क्या बताया था पंडा जी ने? और कहा था गले आपके अटका सिराज को महसूस हो रहा है। आपने बताया था कि पंडित जी ने खुद बताया था? आपने जांच करवाई? ये आपने बताया था उनको कि पंडित जी ने आपको बताया था? पंडा जी ने बताया। पंडा जी बताया। धन्यवाद उनको, उन्होंने बताई तो है। लाभ होना ना होना ये तो प्रॉपर दवाई के आधार पर है कि आपने कैसे ट्रीटमेंट लिया या नहीं लिया, या किसी भी संत ने बताया। यदि आपकी प्रॉपर बीमारी बताई है और उसको रोग के लिए दवा दी है, अब कई बार कई डॉक्टरों के लाभ नहीं मिलता, तो किसी डॉक्टर के लिए रिफर कर दिया जाता है। जब गुरुजी मुझे डॉक्टर ने मना कर दिया, उसी के यहाँ बागा में इलाज चला, मैंने छतरपुर में दिखवाया, कबराई में दिखवाया। कबराई वाले माजी क्या बताया? ये कबराई कहाँ पड़ता है? ये कबराई मोहब्बा के पास। अच्छा, क्या बताया उन्होंने? डॉक्टर ने बताया कि नॉर्मल दर्द है। मैंने कहा मुझे गले में कुछ अटक रहा, तो इसका करवा लो। मैंने इसका भी करवाया, कुछ नहीं आया इस बारे में। फिर मैंने छतरपुर निर्देश खड़े हैं डॉक्टर सर्जन वहाँ के सरकारी अस्पताल के डॉक्टर हैं, उन्होंने कहा आपकी नसें कट रही हैं, आपका इलाज चलेगा। 8 दिन की दवा दी, मुझे दवा सूट नहीं की, तो फिर मैं दोबारा नहीं गई। फिर मैंने कहा नसें कट रही है, तो मैं एक बार डॉक्टर के बागा में अपनी फिर से जांच कराऊं, मुझे बहुत नहीं हुआ। फिर मैं वहाँ
बेटा यहाँ कितनी बार आ चुकी हो? एक बार आए थे गुरुजी, मुझे पता नहीं था, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, 500 की पर्ची कटा ली थी मेरी, 3-4 दिन की मेरी मम्मी की तबीयत खराब हो गई। चलेंगे क्या? कब गए था बेटा? कौन सा पर्टिकुलर नंबर नहीं आया था? ना ऊपर गुरु डॉक्टर क्यों नंबर क्यों नहीं आया था? भीड़ कम थी क्या ज्यादा? आ जाता, लेकिन मेरी मम्मी की ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी तो वापसी हो गए थे। आपने आपको बताया नहीं था कि हमारे को देखा मैं तुम्हें जवाब दे दी? किसी को बोला नहीं था आपने? माइक देख के लोग खड़े तो वहां नहीं बोला आपने? नहीं गुरुजी, मुझे ज्यादा कुछ मालूम नहीं था, मैं किसी से बात नहीं करती थी, मुझे बोलने में तकलीफ होती। नहीं बेटा, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ ना, लेकिन मैंने आपको टाइम दिया ना। ये मान के चलो कि इतना टाइम तो मैं किसी को भी नहीं देता हूँ। मैंने झाड़ करवाई। दिया है तो बताइए आप। मैंने आपको सुना, आपका वाक्य करते हुए सुना। मैं भगवान से प्रार्थना भी कर रहा हूँ, उनसे आपके लिए ईश्वर से बार-बार प्रार्थना करूंगा कि आपको खत्म हो जाए, लेकिन और बताइए। मैंने झाड़ फूक में करवाई तो 8 लोग कहते लगे, हमने ठीक है, हमने कर देंगे। उन्होंने बताया कि आपको करता तो कहा आपको ठीक हो जाएगा, हम लोग ढील कर दिए, कुछ नहीं लगा आराम। हमने कहा बताओ किसने किया, कहा हम नहीं बता देखो बेटा, बताना तो किसने किया ये तो बताना बेवकूफी होती है, ये बताना नहीं चाहिए। और कई लोग बता भी देते हैं जिनको डर नहीं होता, जैसे हमें डर नहीं होता, हम तो कहते हैं बता देना हमको बेकार होगा, हमारे पास है 2 पिठी में घोंटा और मारे भगा दे। तो जिनको बेचारे सीधे साधे होते गाँव के कौन लड़े, कहते भैया नाम नहीं बता पाते, कई जो नहीं बताते हैं, लेकिन हम तो बता देते हैं। तो बड़ी बड़ी कोई कहता था उछटा तुम्हें टुटका हो गया है। गुरुजी मुझे किसी में कुछ आराम नहीं लगा। मेरे भैया ने एक दिन बताया कि पंडोकर सरकार में दरबार लगता है, तो मैंने कहा अच्छा जितने की पर्ची कटे लेकिन मेरा जल्दी नंबर आ जाए, मुझे तकलीफ पूरी नहीं पड़ती। अच्छा चलिए, अब हमने आपके बारे में क्या लिखा सुनिए। चलिए हम भी आपका पर्चा थोड़ा देख सकते हैं और स्क्रीन पे वीडियो डाल देता हूँ जी 2 टुकड़े में डाल दीजिएगा जी। गलत ये देखो आगे लीजिए चलते हैं। हमने क्या लिखा सुनिए, आइए सब लोग भी सुनिएगा, प्रश्न बड़ा आनंद आएगा। सुनिए, सिर में पीड़ा, मई माह से गले में पीड़ा है, गांठ बन गई है, इन्फेक्शन है, गर्दन में सूजन, मोल में अंदर इन्फेक्शन, स्क्रेच बने हैं, लाभ होगा। सिर में पीड़ा बहुत है, पेट में शिकायत होती है, लाभ होगा। झुंझुनी चलती है, लाभ होगा। कृपा होगी, आशीर्वाद है। जलन होती है, लाभ होगा। हाथ पैर शरीर में पीड़ा होती है, लाभ होगा। संपूर्ण शरीर का दाएं अंग पर असर है। डॉक्टर के जांच में कुछ भी नहीं आता है, लाभ होगा। इलाज लीजिए, डॉक्टरों ने इलाज के लिए मना कर दिया है। भोजन खाने के गले में पीड़ा होती है, लाभ होगा। सन 2022 से 23 तक घर में किसी न किसी को कोई भी जो पीड़ा रहती थी, ये 22 के बाद यह पीड़ा नहीं रहेगी। भाभी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। 3 संतानें खत्म हो गई, वह खराब नष्ट हो गई हैं। संतान मसान का वास है। 11 मई भाई के गले में गांठ है, लाभ होगा। 3-4 साल से बाधा है, लाभ होगा। शीघ्र ही साधारण लोग डॉक्टर बताकर हटा देते हैं। माँ को कमर में दर्द, पीड़ा, बुखार रहता है। पिता को घुटनों में पीड़ा रहती है, लाभ होगा। ये आपका प्रश्न है। इतने प्रश्न है ना? मैं इसको छोड़ देता हूँ कि जितना आपने बोला मैंने उतना लिखा पढ़ लीजिए। दिखा दीजिए स्क्रीन पे। दूसरा पॉइंट, चलते हैं आगे पीछे की ओर। ये तो हुआ आपका प्रश्न, ठीक है। और अब उत्तर में हमने क्या कहा कि आपके ऊपर मसान का चक्कर है, गले में खरांचे आने के कारण से मांस का कटा हो गया, फूल गया है, तो पानी लीने में थूकने में अटकन होती है। ये जीवन पर्यंत ठीक नहीं हो सकती। डॉक्टर लोग मेरी भाषा को समझते हैं और समझ रहे होंगे। जब भी मौका पड़े तो मुझे बुला लेना। ये किसी भी ऑपरेशन से लाभ नहीं हो सकता। जैसे जीभ में दरदरापन आ जाता है, जैसे चूना खाने पे कट जाता है, जैसे चाय पीने पे जल जाता है,
उसी प्रकार से गले में स्क्रैच आ गए हैं और वो दाने बड़े हो गए हैं। इसको वायरल गर्दन के नसों में इन्फेक्शन है, लाभ होगा, आशीर्वाद है, ये आजीवन रहेगा, ये झाड़ फूक से ठीक नहीं होगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, सुनिए, क्योंकि जहां खपटिया गई है वो शाखा हमारी है, वो दरबार हमारा है और हमारे द्वारा ही वो गद्दी चल रही है। वो मेरे शिष्य है, ये पता है आपको? नहीं गुरुजी पता। हम बता रहे हैं, सुन लीजिए। हमारी किसी भी संस्था से कोई लड़का हो तो फिर दुनिया में ठीक नहीं होगा। यदि कोई ठीक करके दिखा दे तो मैं पंडोकर सरकार का नाम बदल दूंगा। लेकिन आपकी फोटो रखे हो। सुने मेरी बात, फोटो रखे हो जी, मैंने देखा था कि पंडोकर सरकार की है। आइए दूसरा पॉइंट, आपको रोग है, उसके लिए प्रार्थना करता हूं कि आपके रोग में लाभ मिले, दवा के द्वारा ठीक होगा, दवा के द्वारा ही लाभ मिलेगा, झाड़ फूक से लाभ नहीं मिलेगा। ये ध्यान दीजिए, जगह जगह पैसा बर्बाद ना जी। ये हमारा लास्ट उत्तर। जितने आपने प्रश्न किए मैंने बिल्कुल लिखे, इतना लिखना एक एक हलंत मात्रा से, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, मिला लेना एक अक्षर भी नहीं मिलेगा बेटा, ठीक है? और बेटा पापा मम्मी भैया, हाँ, जो आपकी भाभी के 3 बच्चे खराब हुए वो मस्तान की बात आज खत्म हुए, नहीं आदमी कहे गुरु जी भूत बाधा नहीं है, पर भूत बाधा क्यों लग रहा है? तो आपकी भाभी पे भूत बाधा है, गले पे भूत बाधा नहीं है। नहीं हो सकी, कमर में दर्द होता है। मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, भाई की गले में जो टॉन्सिल की शिकायत है, ठीक है, तो टॉन्सिल ठीक हो जाएंगे। इसको टॉन्सिल टीबी कहते हैं। ये टीबी अनेक प्रकार की होती है, इसको भी टॉन्सिल को भी टीबी का लक्षण बोलते हैं। कई बार इसको कहते हैं कंजरी सूज गई है, तो ये शिकायत से और उससे खांसी ठीक हो जाती है, फिर चालू हो जाती है। इसके चक्कर में बेटा, झाड़ फूक के चक्कर में, नावते औजाओं के चक्कर में, बाबा और जो लोग लूटपुट करने वाले जितने भी आडम्बरी हैं, इनके चक्कर लगाना बंद कर दो, परमात्मा का चरणामृत लो, लाभ हो जाएगा। और दवा लो। राह भाभी के बच्चे खराब हो गए, बच्चे आप खराब नहीं होंगे, घर में सुख संतान आगे होगी, आशीर्वाद। जी। चलिए धन्यवाद।